और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। तो पाकिस्तान को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हुलिया बदल देंगे। अगर उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा जो अब तक नहीं किया गया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ Operation Sindoor is still on. If Pakistan attempts any misadventure, the armed forces will give a befitting response that Pakistan will never forget. 4000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਆਈਡੀਆਲੌਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ फंसे हुए ਨੇ। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली ये कह दिया कि हम लोग केवल मिनट ही दूर थे, नहीं तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर एक नेवल अटैक कर सकते थे। बड़ा जबरदस्त अटैक होता। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे एक जनरल जो है उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान थोड़ी देर और नाटक करता तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना जबरदस्त अटैक करते कि वो याद रखता। हमारी नेवी तैयार थी और जिस समय राजनाथ सिंह पहुंचे केरल के अंदर, उन्होंने कहा कि हम लोग बस अटैक करने को तैयार थे और आगे से पाकिस्तान ने अगर कुछ भी ऐसा कोई एक्शन किया तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी कर देंगे। हाल ही में दिल्ली में शुरू हुए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दृश्य से उत्पन्न हुए सवाल कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? क्या दिल्ली भर के अंदर सिविल डिफेंस की इस तरह की एक्टिविटी समेत लगभग 13 जिलों में इस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाना चिंता की बात है? यह सवाल ऐसे समय पर उठ रही है जब बकायदा सायरन बजाकर, जैसे पिछले दफा जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय पर भी कुछ ऐसे ही सायरन बजाकर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। बिल्कुल वैसे ही दृश्य अभी दिखाई दिए हैं और ऐसे दृश्य दिखाई देते ही बड़े सवाल बनने लगते हैं कि दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। क्या यह आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बड़ी वजह बन सकती है? तथ्य में जोड़ा गया कि सेम ऐसा ही मई 7 को जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर, उस समय पर भी भारत मॉक ड्रिल ही कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर एहसास हो गया कि वो भारत के साथ गलत उलझ रहा है। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की तैयारी चल रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यही तैरने लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा, लेकिन तब जब दुस्साहस करे पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करने का। पहली दफा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसकी एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे, जबकि कोई आतंकी हमला अभी सुनाई नहीं दिया, कोई बड़ा मेजर आतंकी हमला जिसके रिटेलिएशन में भारत ऐसी प्लानिंग करे। तो आज मैं आपको वो सारे तार जोड़कर, वो सारे डॉट कनेक्ट करके दिखाने का प्रयास करता हूं। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे और राजनाथ सिंह जी का जो हाल ही में दिया गया बयान है पाकिस्तान को धमकाते हुए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वो पूर्व आगाज दिखाई देता है। आइए समझते हैं और गहराई से इस बात को डिस्कस करते हैं। साथियों, आपदाओं और युद्ध में जैसा आप सभी को मालूम है कि युद्ध की तैयारी रखने की बातें कही जाती हैं, लेकिन देश की राजधानी के 13 जिलों में नॉर्थ, ओल्ड, सेंट्रल, वेस्ट, इन सभी जगह पर इस तरह का एक आदेश जारी किया गया। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन 2 अप्रैल 2026। कल के दिन 13 जिलों में अचानक ऐसी हालात दिखाई देते हैं जहां पर बड़े जो प्राइम एरियाज हैं, जहां विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं या फिर विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, बड़े अधिकारी जहां रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर पहले तो तेजी से मॉक ड्रिल चलाई गई। मॉक ड्रिल के साथ साथ यहां पर जो भी विदेशी थे या फिर ऐसे जो लोग थे जो काफी वेट रख सकते हैं, उनके आसपास की चीजों को चेक किया गया। देखा गया कि अगर विदेशी मेहमान कहीं हैं तो उन्हें अचानक निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। इस मॉक ड्रिल ने लोगों के दिमाग में पिछले साल मई 2025 की यादें ताजा कर दी कि ऐसा ही हमको पहले भी कहा गया था। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है और वो बयान सैनिक सम्मान सम्मेलन के दौरान आता है। एड्रेसिंग सैनिक सम्मान सम्मेलन इन तिरुवनंतपुरम, जहां पर राजनाथ सिंह जी कहते हैं
एनडीए गवर्नमेंट ने हमारा एटीट्यूड बदल गया है, हम एक्शन सिक्योरिटी के लिए लेते हैं और जो साफ साफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाई देता है, अगर कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की सोचता भी है तो उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है। तो भारत के रक्षा मंत्री का जो यह बयान है कि हमारे खिलाफ कोई भी सोचता है उसके खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया जाता है, इसके मायने निकाले जाने शुरू हुए। अवर नेवर, देखिए आप तारीख पकड़िए, 2 अप्रैल की बात है, हमारे पड़ोसियों को जो कि वर्तमान सिचुएशन में कैन कमिट एनी मिस एंडेवर, जो कुछ भी ऐसा कर सकते, मिस एडवेंचर, कुछ भी ऐसी गलती कर सकते हैं, इफ इट डज सो इंडियाज एक्शन विल बी अनप्रेसिडेंटेड, यानी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और निर्णायक होगा, ऐसा रक्षा मंत्री ने कह दिया। तो भाई आपको ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि अभी तो इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा क्या कर सकता है इस युद्ध के दौर में जिसकी धमकी हमारे रक्षा मंत्री को आकर देनी पड़ी? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो पहलगाम का आतंकी हमला जिम्मेदार था और भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान के बहुत से बेसिस को निशाना बनाया था। तर्क यह है साथियों कि आपने अगर उस दौर को याद रखा हो, यह 7 से 10 मई 2025 के बीच की बात है, पाकिस्तान यह सोच नहीं पाया था कि भारत हमारे किन ठिकानों पर हमला करेगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें तो भारत ने, क्योंकि भारत के कभी भी एक्शंस में पाकिस्तान की सीमा के अंदर किसी एयरबेस को निशाना बनाना नहीं रहा। भारत ने हमेशा या तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर जो सीमावर्ती इलाके हैं यहीं पर शेलिंग की है, क्रॉस बॉर्डर जो भी फाइटिंग होती है उसको ज्यादा फोकस किया है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर घुस करके बहावलपुर तक, मुरीद के तक, मतलब उन क्षेत्रों में जो मेनलैंड पाकिस्तान के एरिया हैं उनको टारगेट किया गया। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत आतंकी हमलों के जो ठिकाने हैं उनको पीओके में मानता है और जानता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो असल में भारत का ही है। तो ऐसे में वहां पर एक्शन के लिए हम मतलब अपने आप को कृत संकल्प पाते हैं कि यहां तो कर ही देंगे। पाकिस्तान के भीतर हमला होना यह भारत के लिए एक बड़ा एक्शन था जो भारत ने लिया। यह घटना जब हुई तो पाकिस्तानियों को यह समझने में थोड़ा कि यार ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। उसके तुरंत बाद अब आप देखना शुरू करें तो 19 मई को, 10 मई को यह घटना खत्म हुई है, 19 मई को एक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क बस्ट किया जाता है जिसमें दो लोग पकड़े जाते हैं जो पंजाब से ऑपरेशन सिंदूर के डेटा लीक कर रहे थे। ऐसे ही 26 जून 2025 को एक खबर बनती है, इंडियन नेवी का एक क्लर्क पकड़ा जाता है दिल्ली से जो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल आईएसआई को बेच रहा था। ऐसे ही एक खबर निकल कर आती है सितंबर 10 को जिसमें आईएसआई के जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ इसमें नेपाली लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये 3-4 स्पाई नेटवर्क जैसे ही बस्ट होता है आपको तुरंत पता होगा कि भारत में उस समय लाल किले पर हमले की प्लानिंग हो रही थी, और लाल किले पर हमले की प्लानिंग से जस्ट पहले ही 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। आपको याद होगा जब ये दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ था और एक डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेररिज्म चर्चा में आया था, ठीक है। तो ये उस समय पकड़े गए जासूसों से। होता क्या है कि इस तरह के स्लीपर सेल्स को जब पकड़ा जाता है तो इनसे जांच के बाद जो बात निकल कर आती है उससे ये पकड़ में आ पाता है कि ये लोग करने क्या वाले थे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने तत्परता से भारत में होने वाला एक बड़ा हमला रोक लिया था। लगातार 9 टेररिस्ट मॉड्यूल, 40 जिहादी, 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़े गए थे और उसके बाद में एक बड़ा आतंकी हमला होने से रोक लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो कार में ही ब्लास्ट करके रह गया था, और उसके बाद तो फिर सारा की सारा डॉक्टर्स का नेटवर्क पकड़ा गया और काफी दूर तक वो जांच गई, जम्मू कश्मीर से निकल कर आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अच्छा सा, उसके बाद समय बीतता है, अभी रिसेंटली मतलब यहां से ठीक ठाक शांति आई साहब। इसके बाद में दिसंबर के अंदर आते आते ऑपरेशन सिंदूर के ही लिंक को तलाशते तलाशते पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति राजस्थान से गिरफ्तार होता है। इसके बाद में खबर आती है फरवरी 22 की, 8 लोग पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान से लिंक हैं, बांग्लादेश के टेरर आउटफिट के साथ वो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, बंगाल और तमिलनाडु में थे वो लोग। और तो और 17 मार्च के दिन फिर से आईसिस ऑनलाइन मॉड्यूल से लिंक एक एटीएस के, मतलब उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक डेंटल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। ये सारी जो घटनाएं घटी, इन घटनाओं को अगर आप गहराई से देखें तो ये फिर इशारा कर रही हैं कि सुरक्षा एजेंसीज माना कि देश के अंदर शांति है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, लगभग पैचेज में बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन आतंकवादी इस बात को कि भारत सुरक्षित कैसे रह ले, इसलिए बाहर बैठे हुए, जो पाकिस्तान में बैठे हुए, विदेशों में बैठे हुए देश विरोधी ताकतें हैं, वो स्लीपर सेल्स के माध्यम से, यानी वो लोग जिन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही आतंकी वारदात करनी है, अदरवाइज वो तब तक सेफ रहेंगे, उन्हें अपनी नॉर्मल ड्यूटी जैसे दिनचर्या निभाते हैं वो निभाते रहेंगे।